IT402 50 मार्क्स का तुम्हारा ये थ्योरी एग्जाम होगा और एक दिन के अंदर तुम 50 आउट ऑफ 50 ही लेकर आओगे। ये सब्जेक्ट तुम्हारी क्लास 10th की परसेंटेज को और ज्यादा हाई कर रहा होगा। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, सब कुछ बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ। सो हाई एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 10th IT402 इस छोटू से सब्जेक्ट का दी एंड कर रहे होंगे और वो भी एक दिन के अंदर बस। तो पूरा एकदम कंप्लीट सॉलिड प्लान तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इससे इजी स्ट्रेटजी कहीं नहीं मिलने वाली। तो यार सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जो भी मैं बताता रहूंगा उसको एकदम अच्छे से लिख लेना क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है वीडियो। अब करना क्या है, तो सबसे पहले देखो तुम्हें ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें सिलेबस बताऊंगा, फिर तुम्हें पूरा टाइम टेबल बताऊंगा किस तरह से तुम्हें एक दिन के अंदर तुम्हें इस सब्जेक्ट को खत्म करना है और उसके बाद जो बाकी का तुम्हारा टाइम बच जाता है उसमें क्या करना है उसका भी एकदम सॉलिड प्लान मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मेरी जान तुम्हारा सिलेबस देख लेते हैं बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो है क्या, सबसे पहले ये तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब बाकी के जो 50 मार्क्स होते हैं वो तुम्हारे स्कूल वाले देंगे, वो प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। अब सेकंड तुम्हारा इसमें दो सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए है तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे तुम्हारे शॉर्ट और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सेकंड है तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा। इसके अंदर से तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स और केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बात करें इनके चैप्टर्स की, तो पार्ट ए में तुम्हारे 5 चैप्टर्स होने वाले हैं और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक थ्योरी के अंदर 4 यूनिट्स होने वाली हैं जिनको तुम्हें एकदम अच्छे से रेडी करना है। कैसे करना है अभी आगे बताऊंगा। और पार्ट ए के जो तुम्हारे 10 मार्क्स है ना वो तो तुम्हारे बहुत ईजी है, और पार्ट बी के जितने भी तुम्हारे यूनिट है ना उनके तुम वेटेज देख ही सकते हो। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है। एक स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होने वाला है तुम्हारा टाइम टेबल। तो सबसे पहले यार तुम बेसिकली मॉर्निंग में उठ जाओगे 6 AM तक। उसके बाद 1 घंटे के अंदर फ्रेश हो आके जो भी तुम्हारा काम है कर आके 7 बजे तक स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। अब 7 AM से 8:30 तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पार्ट को कर रहे होगे। अब ये तुम्हारा इतना बेसिक है कि तुम इसको 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दोगे इजीली। कैसे, चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर तुम पढ़ रहे होगे 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक। और सेकंड चैप्टर में तुम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स को देख रहे होगे और स्मार्ट गोल्स फॉर्मूला, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रेडी करोगे बस। और साथ ही साथ थर्ड चैप्टर के अंदर तुम इंटरनेट सेफ्टी टिप्स, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब याद करो। इन दो टॉपिक्स को कर लेना बस, इनफ है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर को करोगे जिसके अंदर तुम्हारा एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन प्लस क्वालिटीज को तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ बिजनेस प्लान का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वो भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रीन स्किल्स, जिसके अंदर तुम्हें बस ये एक ही टॉपिक करना है जो कि तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल एग्जांपल। तो 1.5 घंटे के अंदर तुम कुछ इस तरह से पूरा पार्ट ए को खत्म कर रहे होगे, ठीक है। जब इतना हो जाता है उसके बाद फिर तुम ब्रेक ले रहे होगे। 30 मिनट का तुम्हारा ब्रेक होगा जिसके अंदर तुम अपना चाय कॉफी जो भी ब्रेकफास्ट करते हो वो कर सकते हो। बस ध्यान रखना फोन नहीं यूज करना है। अब इसके बाद फिर स्टार्टिंग करनी है तुम्हें 9 AM से बैठोगे तुम अपनी मॉर्निंग के सेकंड स्लॉट के लिए, जो कि तुम्हारा 3 घंटे का होने वाला है। इसके अंदर तुम पार्ट बी को अच्छे से करोगे। सबसे पहले तुम पहला यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो कि तुम्हारा 8 मार्क्स का है उसको कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर तुम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग को एकदम अच्छे से रेडी कर रहे होगे, समझे। और उसके साथ साथ तुम इमेज इंसर्ट और एडिट करना भी सीखोगे, जिसमें तुम रैप टेक्स्ट का मतलब समझोगे क्या करना है, ठीक है। इमेज रिसाइज, क्रॉप, स्टेप्स क्या होते हैं तुम्हारा, ये सब तुम्हें पढ़ना है, जो कि एकदम बेसिक है। तुम ऑलरेडी ये करते होगे और तुम्हें पहले से पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा कहां से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड तुम कर रहे होगे एडवांस्ड फीचर्स, जिसके अंदर तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ मेल मर्ज और टेम्पलेट्स को भी अच्छे से रेडी करना है। तो पूरे 3 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा ये यूनिट खत्म कर देना है इस तरह से, ठीक है। जब ये हो जाता है फिर तुम्हारा आफ्टरनून सेशन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर तुम 12 बजे से 4 बजे तक बैठोगे। अब इसके अंदर स्टार्टिंग के 12 PM से 1:30 तक तुम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले यूनिट को खत्म कर रहे होगे। ये यूनिट तुम्हारी 10 मार्क्स की होने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम्हें गोल सीक एंड सिनेरियोस पढ़ना है, और उसके साथ साथ मैक्रोज, लिंकिंग डेटा और साथ ही साथ शेयरिंग स्प्रेडशीट्स, इन सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। तो छोटी सी ये तुम्हारी यूनिट है, 1.5 घंटे में तुम इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद तुम 30 मिनट का फिर ब्रेक लोगे, जिसके अंदर तुम लंच वगैरह कर सकते हो। जब वो हो जाता है तो फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। अब तुम 2 PM से 4 PM तक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट को कंप्लीट कर रहे होगे, जो कि तुम्हारी 12 मार्क्स की होने वाली है। अब इसके अंदर तुम्हारी टेबल्स, क्वेरीज एंड फॉर्म्स ये सब आ रहा होगा, जिसके अंदर तुम सबसे पहले RDBMS बेसिक्स को अच्छे से सीख रहे होगे, और उसके साथ साथ फिर क्वेरीज को, और उसके साथ साथ फॉर्म एंड रिपोर्ट्स को भी अच्छे से सीखोगे कि ये किस तरह से होते हैं। फिर फोर्थ है तुम्हारा रिलेशनशिप्स। ज्यादा खुश मत हो, वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सिंगल ही मरोगे। तो समझ गए ना, कुछ इस तरह से तुम्हारी ये पार्ट बी की थर्ड यूनिट 2 घंटे के अंदर खत्म हो रही होगी। तो अब तुम्हारा इवनिंग सेशन चालू हो जाता है, जिसके अंदर तुम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठोगे। अरे ब्रेक भी दूंगा बीच में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 4 PM से लेकर 5:30 तक तुम पार्ट बी की लास्ट यूनिट करोगे, जो कि है तुम्हारा मेंटेन हेल्थी सेफ वर्क प्लेस, जो कि तुम्हारी 10 मार्क्स की यूनिट होने वाली है। ये तुम्हारी सबसे ईजी यूनिट है। अब क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर आओ बताता हूं। सबसे पहले तुम्हारे इसके अंदर सेफ्टी मेजर्स आते हैं, फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे क्वालिटी मेजर्स। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद पढ़ोगे एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन। तो ये 3 टॉपिक ही थे इस यूनिट के अंदर, इनको ही पढ़ोगे बस, और 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा ये यूनिट खत्म हो रहा होगा। अब बच जाता है तुम्हारा बाकी का टाइम। अब इसके अंदर यार तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो। अब ये तो तुम्हारा पूरा एक दिन का कंप्लीट प्लान हो गया। अब तुम्हें करना कैसे कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए। चलो आओ फिर बताता हूं। तो देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिनको नोट्स से सब कुछ समझ आ जाता है तो ये लो, तुम्हारे लिए ये एकदम बेस्ट नोट्स होने वाले हैं। इनको कर लेते हो ना तो तुम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करोगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। और अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको नोट्स से कम समझ आता है तो तुम एक काम करना, यूट्यूब पर जाना, जो भी मैंने तुम्हें चैप्टर्स और यूनिट बताई है ना जिस टाइम फ्रेम पर, जैसे मॉर्निंग
के 1.5 घंटे में मैंने तुम्हें पार्ट ए को खत्म करने के लिए बोला था। तो अब तुम यूट्यूब पर जाकर बैठोगे तो 7 बजे तुम सर्च करोगे इस पूरे पार्ट ए की 1 शॉर्ट वीडियो, तो 1.5 घंटे की जो भी वीडियो आ रही हो उसको देख लेना, तुम्हारा पूरा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। और साथ के साथ बैठे हुए शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, नहीं तो मेरे वाले नोट्स हैं इनको यूज कर लेना, ठीक है। ऐसा ही करना है। और फिर बाकी के जो स्लॉट्स हैं उनमें भी तुम्हें ऐसे सर्च करना है और फिर पढ़ना है। अब जैसे सेकंड स्लॉट तुम्हारा था 9 AM से, तो उसके अंदर तुम्हें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना था, तो तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 शॉर्ट वीडियो क्लास 10 IT, तुम्हारे सामने वीडियो आ जाएगी, देखना आराम से और कर लेना फिर। तो इस तरह से स्लॉट वाइज तुम्हें सारी यूनिट्स को कर लेना है, ठीक है। एक दिन के अंदर तुम पूरा खत्म कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे पास जितने भी दिन बचते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी हैं, उसमें तुम 2 चीजें करोगे। एक तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और डेली सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो मैं तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम पर, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने रेडी कर दिए हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे ही हो जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे पढ़ना है। 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ PYQs और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। जब तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए तब तो अब तैयार होना तुम कि IT को इस तरह से खत्म करना है।